जय हिंद। ये एक्सरसाइज 13.3 का जो क्वेश्चन था वो पूरा 9 वो क्वेश्चन था, पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या 13.4 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें इसका टॉपिक नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। तो इसमें यह होगा कि मान लीजिए कोई बाल्टी है या गिलास है, उसका छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज 13.4 के लिए पहले फार्मूला लिख दूं। तो पहला ये फार्मूला है के लिए उसका मतलब सूत्र है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये बाल्टी है, ये मान लीजिए इसको पेनी को जो बोलते हैं छिन्नक बोलते हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये तली है और ये जो है ये मान लीजिए बाल्टी है। थोड़ा ऐसे आएगा, ठीक है। ये यहाँ से घूम जाएगा, ये यहाँ से घूम जाएगा। तो जो बड़ा वाला जो त्रिज्या होता है, तो इस जो बड़ा वाला त्रिज्या होता है इसको बोलते हैं R1। ये जो त्रिज्या होता है इसको बोलते हैं R2। इसको बोलते हैं क्या, R2। यही क्या, ये जो है हमारा क्या हाइट है, ठीक है। इसको शंकु का छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक बोलते हैं इसको तिर्यक कुछ है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका फार्मूला पहले देख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एल हो जाएगा। आप बाकी सब बताइए दिए हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, ये 1/3 पाई h इंटू R² 1 प्लस R² 2 प्लस R1 इंटू R2 होता है। ये हो गया। दूसरा है शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2 होता है। तीसरा है शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई L इंटू R² 1 प्लस R² 2 प्लस ऐसे होता है R1 प्लस R2। ये हो जाए R1 प्लस R2 प्लस पाई R² 1 प्लस पाई R² 2 होता है। चौथा शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है रूप में, तिर्यक ऊंचाई रूप में h² प्लस R² 1 माइनस R² 2 होता है। तो R1 माइनस R2 सॉरी h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये शंकु का पूरा छिन्नक है। उसके बाद से पांचवा है, अगर मान लीजिए कोई बॉले रहेगा, जैसे बॉले कैसे बोलते हैं, ऐसे बॉले है। ये मैंने कल का वाशर है, कल का वाशर आप लोग देखे हैं ना, उसी तरह यहाँ में क्या है, मान लीजिए इसको बल्ले है या इसको बल्ले बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बल्ले। इसको बल्ले या इसको बोलते हैं छल्ले या सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कैसा होगा, 5वां नंबर लिखेंगे यहाँ पे सेल या बल्ले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बल्ले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R² 1 माइनस R² 1 माइनस R² 2 होता है, ये होता है। उसके बाद से अगर मान लीजिए तीन अलग अलग अगर गोला हो, ठोस हो अगर गोला हो, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं 6वां नंबर सेल या बल्ले
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई 4/3 पाई इंटू क्यू होता है RQ1 प्लस RQ2 प्लस RQ3 होता है। ये रहा हमारा क्या, शंकु के छीना का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। अगर उसी तरह क्या होगा, अगर मान लीजिए ठोस गोला हो, अगर मान लीजिए ये ठोस गोला है, ठीक है, अगर ठोस गोला रहेगा तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, ठोस गोला है, जिसको बोलते हैं ठोस गोला, इसको ये है ठोस गोला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फेयर। तो इसका सूत्र क्या होगा, ठोस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² से निकालते हैं। दूसरा ठोस गोला का आयतन, ठोस गोला का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 πr³ होता है। अगर मान लीजिए इसको अगर काट दिया जाए, अगर इसी को हम क्या काट देंगे, काट दिए, अगर इसी को काट देंगे तो यह अर्धगोला हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, अर्धगोला, ये हमारा क्या है, ये व्यास है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका त्रिज्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, तीसरा नंबर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr²। और चौथा नंबर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका होता है 3πr² होता है। पांचवा नंबर होता है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा, 2/3 πr³ होता है। ये रहा हमारा क्या, शंकु के छीना का पूरा सूत्र और ठोस गोला का पूरा सूत्र है। ये कल एक्सरसाइज चालू करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 13.4 है, कल से पढ़ाया जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही।